Hello and welcome back to the channel Medico Swami. I hope you all are doing so well और आपने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। ये वीडियो मैं लेट इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग ये टाइम टेबल देखो और फिर उसे फॉलो ना करो और दैन रिग्रेट करो। मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि आप लोगों का थोड़ा सा एक रूटीन बन जाए, क्योंकि 2-3 दिनों में जो नहीं पढ़ने वाला नालायक बच्चा भी है ना, वो भी पढ़ने लग गया होगा। तो आई जस्ट वॉन्टेड दिस कि आप लोगों का एक बार थोड़ा सा रूटीन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल बताऊं कि आपको कैसे करना है, तो आप सीटिंग दे पाओगे। अगर एट द फर्स्ट डे मैं आपको बता देती, आप एक दिन ट्राई करते और दूसरे दिन फॉलो नहीं हो पाता। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, MPMSU की नोटिफिकेशंस और बहुत सारा कुछ जो आपके काम की चीज़ है इंस्टेड जो चलो छोड़ो। खैर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल की वीडियोस नहीं देखे तो थर्ड ईयर से रिलेटेड, मतलब मैंने आज ही देखा कि थर्ड ईयर से रिलेटेड चैनल पर बहुत सारी चीज़ें हैं। BHMS फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो मटेरियल है वो थर्ड ईयर के लिए ही अवेलेबल है। ऑब्स्टेट्रिक्स के क्वेश्चन, सर्जरी के क्वेश्चन, गायनिकोलॉजी के क्वेश्चन, मटीरिया मेडिका की मेडिसिन डिस्कशन और बहुत सारा कुछ, लगभग पिछले 3-4 सालों के पेपर्स तो आपको चैनल पर ही मिल जाएंगे। तो एक बार हर एक वीडियो के थ्रू ज़रूर जाना। बात करते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है जुलाई 2022 में। हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है टोटल। सर्जरी जिसके होंगे 2 पेपर, ऑब्स गायनी जिसके होंगे 2 पेपर, मतलब एक ऑब्स का एक गायनी का, मटीरिया का 1 पेपर और ऑर्गेनॉन का 1 पेपर। कुल मिलाकर के होंगे आपके 6 पेपर। सर्जरी में 52 चैप्टर्स हैं, ऑप्स में 30+ चैप्टर्स है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको नहीं भी पढ़ा जाए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। गायनी में भी सेम है, 30+ है, लेकिन अगर कुछ को नहीं पढ़ा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और बहुत सारे तो चैप्टर्स ऐसे हैं ऑप्स और गायनी में जो रिपीटेड है। अगर आपने ऑप्स में कर लिया तो गायनी में करने की ज़रूरत नहीं है, और गायनी के कर लिए तो ऑप्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मटीरिया मेडिका आएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का, ऑर्गेनॉन भी आएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का। ऑर्गेनॉन के लिए कुछ नहीं करना है, आपके पास A.K. दास का बुक है, A.K. दास का बुक खोलिए और कहानी जैसा पढ़ लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो सर्जरी है उसका डिवीज़न कुछ ऐसा है कि सिस्टमिक सर्जरी है और जनरल सर्जरी है। जो जनरल सर्जरी है उसमें लगभग 20 चैप्टर्स आते हैं, सिस्टमिक सर्जरी में बचे हुए 32 चैप्टर्स। लेकिन पेपर में ऐसा कोई भी डिवीज़न नहीं है, पेपर में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, डिवीज़न पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके साथ ही साथ आपको थेरापेटिक्स भी पढ़ना है। तो थेरापेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हमारा मटीरिया मेडिका जो है वो स्टडी स्केड्यूल में हमारे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मटीरिया पढ़ते जाएंगे ना तो हमें कई सारी ऐसी डिसीज़ के नाम दिखते जाएंगे जिनको हम सर्जरी और ऑब्स गायनी में पढ़ रहे हैं, तो हमको अलग से थेराप्स को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हमारा थेराप्स भी हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं थेराप्स पढ़ा है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सिर्फ और सिर्फ थेराप्स से, तो जो अभिषेक का बुक आता है उसका वॉल्यूम 3 खरीदना है, सर्जरी का भी और ऑब्स गायनी का भी। वॉल्यूम 3 सिर्फ और सिर्फ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि उसमें थेराप्स दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। कुछ मेडिसिन के 10-12 पॉइंट्स दिए हुए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने हैं, तो वो आप खरीद सकते हो। लगभग 100 या 120 रुपये का आएगा, लेकिन वो काफ़ी अच्छा बुक है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। ऑप्स में अब मैं आपको यहाँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ, पहले इन चैप्टर्स को करना है। एक बार का पूरा सिलेबस तो हमें करना ही करना है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं और हम लोग थे कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम होगी जब देखेंगे, तो पहले इन चैप्टर्स को पढ़ना है ताकि हमारा पास होना तय हो जाए या हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें कुछ आता है। सेम गायनी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पहले इनको करना है, उसके बाद पूरा तो करना ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, एक बार बुक के हर एक पन्ने से तो हमें गुजरना ही है। मुझे याद है जब मैं थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन दे रही थी, आई वॉज इन थर्ड ईयर, तो मैं एग्जामिनेशन के पहले करीबन 10 to 20 टाइम्स उस बुक के थ्रू जाती थी। मैं इतना ज़्यादा रिवाइज़ कर लेती थी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले इतना पढ़ रखा था कि मुझे पता था कि कौन से पेज पर मुझे रुकना है और कौन से पेज को मुझे टर्न करना है। तो आई वांट कि आप लोग भी ऐसा ही हो जाओ कि आपको बुक का हर एक पेज याद रह जाए। ऑप्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फर्स्ट सेकंड थर्ड या तो ऑप्स से पढ़ लो या तो गायनी से पढ़ लो, दोनों में सेम है, इंटरनल जेनाइटलिया और एक्सटर्नल जेनाइटलिया। ऑप्स और गायनी के इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटलिया फीमेल में चेंज नहीं होंगे भैया, है ना, याद रखिएगा ये। नहीं तो कहोगे कि ऑप्स के पढ़ लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, गायनी के नहीं पढ़ने के लिए कहा आपने तो नहीं पढ़े, तो दोनों का सेम ही है। फीमेल की बॉडी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ऑप्स से पढ़ो या गायनी से पढ़ो। 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 36 एंड 31। 20 पर ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये फाइब्रॉइड एंड प्रेगनेंसी, और सेम है गायनी में भी फाइब्रॉइड और पॉलिप वाला चैप्टर, तो आप एक जगह कहीं से भी कर सकते हो। स्टार्टिंग के जो 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21 ये चैप्टर्स हैं, ये ऑप्स के मोस्ट मार्किंग चैप्टर्स है। इसमें से लगभग 30 to 40 मार्क्स का आता ही आता है, सिर्फ ये 5 से 6 चैप्टर्स में से। तो इन चैप्टर्स को तो आपको इतने अच्छे से करना है, मतलब मैंने कम ही बोला है 30 to 40, 50 to 60 मार्क्स तक का आ जाता है। तो आपको इन चैप्टर्स को तो इतने ज़्यादा अच्छे से करना है कि अगर एक हफ्ते बाद आपसे कोई इस चैप्टर में से कुछ भी पूछ ले तो आपके मुंह से इंस्टेंट आंसर निकलना चाहिए। गायनी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने उधर से पढ़ ही लिया, क्योंकि उन चैप्टर्स को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से आते हैं। 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 34 एंड 35। तो ऑप्स के कुछ 20 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट और गायनी के हैं कुछ 18 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ऑप्स में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म से ही पूछा जाता है। जैसे क्या PPH है तो PPH ही आएगा, पोस्टमार्टम हैमरेज नहीं आएगा। PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो PIH से ही क्वेश्चन आएगा, पूरा लिखा हुआ नहीं आएगा। इम्प्लांटेशन है, उसे नाइडेशन भी कहा जाता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग आपका टाइम कि आपको पढ़ना किस किस टाइम पर है, कैसे टाइम देना है, कैसे टाइम मैनेज करना है कि सारे सब्जेक्ट्स भी हो जाए, थकान भी ना हो और हम लोग इजीली जो है फ्रीली अपना कोर्स कंप्लीट कर सके और पास होने की तरफ आगे बढ़ सके। So just follow this conscientiously for 3 days and you will see the magic by yourself. मैं खुद से कुछ भी नहीं कहूँगी, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग 3 दिन फॉलो करो और आपको खुद को मैजिक दिखेगा। मैं एक बात कहूँ, आप लोग ऐसी एज में हो जहाँ अगर आप कंटिन्यूसली 3 दिन तक भी नहीं सो ना तो भी आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा कोई हार्म नहीं होगा, 10 to 20% के चेंजेस आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा दिमाग हमें इतना ज़्यादा आलसी बना देता है कि हम आधे से ज़्यादा समय हमारा सोने में ही बिता देते हैं। 24 आवर्स में से हम लोग लगभग 2 या 4 घंटे पढ़ते होंगे, बाकी समय बस हम लोग टाइम पास कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग को हमें ये बताना है, आई एम हैविंग जस्ट दिस 1 मंथ। ये 1 मंथ मेरे बाद के 6 महीने बदल सकता है। या तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद में टेंशन में रहूँगी या रहूँगा, या तो मैं अभी एकदम कंसेंटियसली पढ़ लूँ और बाद में फ्री रह लूँ। तो आपके दिमाग को आपको कंट्रोल करना है, आपके दिमाग ने आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। गर्मियों का टाइम चल रहा है, सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो दोपहर में पढ़ नहीं पाओगे। जो पिक टाइम होता है 12 से 4, उसमें तो पढ़ना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे हमारा टाइम टेबल उठने से। हम लोग सुबह 3 से 3:15 के बीच में जाग जाएंगे। 3:30 से 5 की हम लोग पहली सिटिंग देंगे, 1.5 घंटे की सर्जरी की। अब ये खाली बॉक्सेस जो हैं इसमें आपको चैप्टर्स लिखने हैं कि आप एक बार में एक सिटिंग में कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो। अब हर किसी स्टूडेंट का जो होता है कैपेसिटी वो अलग अलग होता है, कोई 2 चैप्टर कर पाता है, कोई 5 कर पाता है, कोई 10 कर लेता है। इसीलिए मैंने यहाँ चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, ये आप खुद से फील करोगे कि आप एक सिटिंग में एक बार में कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर आप बेईमानी कर रहे हो तो किसी और के साथ नहीं, केवल खुद के साथ ही कर रहे हो। 5 से 5:30 का ब्रेक लेकर के इस ब्रेक में अगर मेरी बात मानो थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन करना,
यू विल फील कि आपका पूरा दिन बहुत एनर्जेटिकली जाएगा। 5:30 to 7 1.5 आवर फिर से हम लोग ऑप्स को पढ़ेंगे। इनमें वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। आप चाहो सीरीज़ में पढ़ सकते हो, आप चाहो तो पहले डिफ़िकल्ट जो लग रहा है वो पढ़ सकते हो, फिर लेस डिफ़िकल्ट पढ़ सकते हो, फिर ईजीएस्ट पढ़ सकते हो। 7 to 8 में आपका नहाना, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। 8 to 9 अगेन 1 आवर हम लोग देंगे गायनी को। गायनी में भी सेम करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको करना है, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, ठीक है। पहले बार में हर एक चैप्टर का एक एक लाइन आपको करना है, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जाना है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे, क्योंकि 2 मार्क और कई बार 5 मार्क के भी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं। 9 to 10 का फिर से एक ब्रेक मिला है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। 10 to 11 फिर से 1 आवर हम लोग करेंगे मटीरिया। यहाँ हमारा मटीरिया करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे 2 काम हो जाए, एक मटीरिया और एक थेराप्स दोनों का। 11 से लेकर के 4 बजे तक यू आर फ्री टू डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। 5 घंटे हैं, या तो 5 घंटे आप शांति से सो लो, या तो उसमें कहीं जाना है, जो भी आपके काम है वो आप कर सकते हो। 4 बजे जाग करके 4:30 बजे तक फ्रेशन अप होकर 4:30 से 6 1.5 आवर 1.5 आवर को आपको वापस सर्जरी को देना है। जो आधा घंटा होगा उसमें आपने जो सुबह पढ़ा उसे रिवाइज करना है, और 1 घंटे में कुछ नए चैप्टर्स करना है। 6 to 6:15 का ब्रेक लेकर के 6:15 to 8:15 में 2 आवर्स ऑप्स को देना है। इसमें आप चाहो तो ऑप्स और गायनी दोनों 1-1 घंटे का ऐड कर सकते हो, लेकिन ऑप्स क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को और गायनी ईजी लगता है, इसलिए ऑप्स को मैंने ज़्यादा समय दिया है। आप यहाँ ऑप्स और गायनी दोनों 1-1 घंटे का कर सकते हो, तो 2.5 आवर का आपका टोटल ऑप्स हो जाएगा और 2 आवर्स का आपका टोटल गायनी हो जाएगा। चैप्टर्स अगेन वही करने इंपॉर्टेंट। आधे घंटे में आपको रिवाइज करना है जो सुबह पढ़ा है वो, और आधे घंटे में नया पढ़ना है, अगर आप 1 घंटा दे रहे हो दोनों चीज़ों को। तो देन 8:15 to 10 काफ़ी सारा समय है, ऑलमोस्ट 2 घंटे है जिसमें आप फ्री रहेंगे, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे में आपको करना है ऑर्गेनॉन। 11 बजे आप बिल्कुल सोने चल जाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। 11 बजे से 3 बजे तक की आप एकदम शांति वाली स्लीप लेंगे। इस टाइम आपको के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, 4 घंटे की नींद आपको यहाँ लेनी ही लेनी है, क्योंकि यहाँ 5 घंटे में से अगर आप 3 घंटे 4 घंटे जो भी लोगे तो आपकी जो नींद वाली साइकिल है, स्लिप साइकिल है, उसे वो रेगुलेट रखेगा, क्योंकि 4 + 5 9 आवर्स मैंने दिए हुए आपको सोने के लिए। अगर आप इसमें से 2 घंटे भी वेस्ट करते हो तो आप 7 घंटे तो सो रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर बॉडी। स्टडी आवर हमारे पास हो गए 9.5, स्लीप आवर हो गए हमारे पास 9, और बाकी के इसमें 18.5 के बाद भी आपके पास 6.5 आवर फ्री है। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, डू समथिंग प्रोडक्टिव। और इसमें जो छोटे छोटे से ब्रेक हैं, जो बड़े ब्रेक है उसमें आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो नो डाउट, लेकिन जो छोटे छोटे से ब्रेक है ना उसमें अवॉइड करना फ़ोन का यूज़ करना, क्योंकि होता ये है हम लोग एक बार फ़ोन लेकर के बैठते हैं और एक बहुत लंबा समय चले जाता है बस फ़ोन यूज़ करते। आई होप ये टाइम टेबल आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस फॉर एटलीस्ट 3 डेज़। उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीखो। जितना टाइम है जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग सुधारने की कोशिश करो, और स्पीड नहीं है तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, स्पेशली चैप्टर नंबर 12 जो सभी को बहुत बड़ा लगता है, उसके लिए तो एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप जा कर के देख सकते हो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अकेले अकेले बेनिफिट नहीं लेना है सारी चीज़ों का, हमें सबके साथ शेयर करना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।